नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम समझेंगे 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1950 और रिपब्लिक डे, इन सब में क्या अंतर होता है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम स्वतंत्र हो चुके थे, लेकिन हम यहाँ पर पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हुए थे, क्योंकि अभी भी हमारे ऊपर फ्रांस और पुर्तगालियों का कब्जा था। जैसा कि आप जानते हैं, 19 दिसंबर 1961 को गोवा लास्ट में आज़ाद हुआ है। तो यहाँ पर 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद तो हो चुके थे, हम स्वतंत्र तो हो चुके थे, लेकिन ये किसी भी प्रकार से डिसाइड नहीं था कि हमारे ऊपर किसका शासन होगा, हमारे ऊपर किसका शासन होगा, हम किसके अधीन चलेंगे। तो देखिए, यहाँ पर अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको छोड़कर तो तभी जाएंगे जब आप अपना संविधान बना लेंगे। देखिए, यहाँ पर 1946 से लेकर 1949 तक यहाँ पर संविधान बनकर तैयार हो जाता है और संविधान बनकर फाइनली 26 नवंबर 1949 को तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो ही गया था, तो इसे 26 नवंबर को के बाद लागू क्यों नहीं किया, इसे 2 महीना बाद लागू क्यों किया गया। यदि आप यहाँ से देखेंगे 26 नवंबर 1949 से यहाँ पर मिलाएंगे तो 26 दिसंबर 1949 और यहाँ पर और 1 महीना और जाएंगे तो यहाँ पर आएगा 26 जनवरी 1950। लगभग 2 महीना बाद इसे लागू किया गया। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि इसे 2 महीना बाद लागू क्यों किया गया। देखिए, संविधान को 2 महीना बाद लेट लागू क्यों किया गया, इसको जानने के लिए हम थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1939 से लेकर 1945 में यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है, जिसमें जर्मनी क्या करता है, 15 दिन से ज़्यादा इंग्लैंड में बम गिराता है। इंग्लैंड की जनता जर्मनी से परेशान हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि 15 दिन से ज़्यादा बम गिराने के लिए कोई भी देश परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी। कौन थी? कंजर्वेटिव पार्टी। और एक पार्टी विपक्ष की थी जिसे लेबर पार्टी बोला जाता था। लेबर पार्टी। लेबर पार्टी के नेता थे क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी के नेता थे क्लीमेंट एटली और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर थे उस समय विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल। इंग्लैंड में जब चुनाव होता है तो लेबर पार्टी के नेता क्लीमेंट एटली कहते हैं कि यदि हमारी सरकार आएगी तो हम भारतीयों को स्वतंत्र कर देंगे, और भारतीयों ने भी इनका काफी यहाँ पर सहयोग किया। देखिए, यहाँ पर जब क्लीमेंट एटली की सरकार आ जाती है तो ये भारतीयों के स्वतंत्र के पक्ष में आ जाते हैं और कैबिनेट मिशन भारत भेज देते हैं, जिसमें कैबिनेट मिशन में ये अपने 3 लोग भेजते हैं, जैसे बोला जाता है KAL। अपने ये 3 लोग कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं क्रिप्स, स्टीफर्ड क्रिप्स, और ए से हो जाता है यहाँ पर AB अलेक्जेंडर। ए से क्या हो जाएगा यहाँ पर? AB अलेक्जेंडर। और एल से क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैथेक लॉरेंस। पैथेक लॉरेंस। यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि यदि आप संविधान लागू कर लेंगे तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे, लेकिन ये कहते हैं कि आप 5 साल तक अंतरिम सरकार बना लीजिए और यहाँ पर 5 साल सरकार को चलाइए और देखिए कि किस तरह से सरकार को चलाना है, और जब आपका संविधान बन जाएगा, जब आपका संविधान लागू हो जाएगा तो हम यहाँ से वापस चले जाएंगे। दोस्तों, यहीं से हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो जाती है और 1946 में संविधान सभा का गठन होता है, जिसमें शुरुआत में जब गठन हुआ संविधान सभा का तो 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। इसके बाद 1946 में संविधान सभा का जब गठन हुआ तो 389 सदस्य थे। इसके 1 साल बाद ही 1947 में कुछ संविधान बना, और आप भी जानते हैं कि 1947 में भारत का बंटवारा हो चुका था। तो यहाँ पर कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए थे, जिसमें आप लियाकत अली खान का नाम भी सुनेंगे और मोहम्मद अली जिन्ना का भी नाम सुनेंगे। देखिए, यहाँ पर 1947 में जब भारत का बंटवारा हो जाता है, 1947 के पहले हम अखंड भारत थे, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। तो 1947 में हमारा यहाँ पर बंटवारा हो जाता है, तो लोग कितने यहाँ पर बचते हैं संविधान सभा में? 299। 1947 में कुछ संविधान बनता है और कुछ यहाँ पर 1948 में बनता है, लेकिन यहाँ पर कुछ संविधान 1948 में बना। फाइनली जब 24 जनवरी 1950 को संविधान में 24 जनवरी 1950 को संविधान में फाइनल हस्ताक्षर किया गया, तब यहाँ पर बहुत सारे लोग निपट भी चुके थे। तो यहाँ पर कुल लोग बचते हैं 284। संविधान में कुल 284 लोगों का हस्ताक्षर है और यहाँ पर
संविधान में 284 लोगों के हस्ताक्षर में 15 महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों, महिलाओं के योगदान को यहाँ पर भुलाया नहीं जा सकता। 24 जनवरी 1950 को केवल 284 लोग ही बचे थे। दोस्तों, संविधान के निर्माण में लगभग 13 कमेटियों का निर्माण किया गया। कितनी कमेटियों का निर्माण किया गया? 13 कमेटी बनाई गई जो अपना डिसीजन स्वयं लिया करती थी, जिसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे B.R. अम्बेडकर। इनकी विद्वता के बारे में क्या ही कहें, बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, बहुत ही महान इंसान। इनके बारे में जितना कहें उतना कम है। दोस्तों, ये एक ऐसे शख्स हैं जो पढ़ाई के दौरान अपनी बोरी लेकर जाया करते थे स्कूल में। इनको पढ़ने के लिए स्कूल में अंदर बैठने के लिए नहीं मिला करता था, ये स्कूल में बाहर बैठ के पढ़ा करते थे। इनकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं, मेरा दिल भर आता है, क्योंकि इनकी कहानी बड़ी ही रोमांचक है, बड़ी ही दिलचस्प है, बहुत ही मोटिवेट करती है। दोस्तों, B.R. अम्बेडकर एक ऐसे शख्स जो कि दलित समुदाय से आते हैं। बहुत लोगों को लगने लगता है कि इन्होंने केवल दलित वर्ग के लोगों के लिए किया है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप गहराई से इन्हें पढ़ेंगे, गहराई से जानेंगे, तो आपको लगेगा कि इन्होंने सभी के लिए किया है, पूरे देश के लिए किया है। दोस्तों, इन्होंने समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता था। दोस्तों, इनको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला करता था। यदि एक दिन यदि स्कूल में चपरासी नहीं आता तो उस दिन इनको प्यासा ही रहना पड़ता था। ये मटके से अपने हाथ से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी बुरी कंडीशन से ये गुजरे हैं। लेकिन अंत में जाकर इन्होंने जो किया, भारत को एक इतना बड़ा लिखित संविधान दिया जो कोई नहीं दे सकता था। इनकी महानता बड़ी ही, क्या ही कहें, फिर कभी इन पर चर्चा करेंगे, क्या है इनकी कहानी। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी सदस्य जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा। और जो स्थायी सदस्य थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। स्थायी सदस्य जो थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सलाहकार जो थे, संविधान सलाहकार जो थे वो थे B.N. राव। ये भी काफ़ी महान व्यक्ति थे। इनकी महानता आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्होंने म्यांमार के संविधान को बनाने में भी हेल्प करी थी। जब म्यांमार का संविधान बन रहा था तो इन्होंने म्यांमार के संविधान बनाने में भी मदद करी थी। दोस्तों, 1946 से लेकर 1949 तक यहाँ पर संविधान के निर्माण में जो टाइम लगता है वो लगता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगता है। और जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर कुल भाग जो होते हैं, कुल भाग जो होते हैं वो होते हैं 22। अब अगर टोटल अभी मिलाएंगे, कुछ मूल कर्तव्य, मूल अधिकारों को मिलाएंगे तो यहाँ पर टोटल भाग कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। और यहाँ पर टोटल अनुसूचियाँ जो थीं वो कितनी थीं? 8 मूल अनुसूचियाँ थीं। अगर अब अभी आप मिलाएंगे तो अनुसूचियाँ कितनी हो जाएंगी? 12 अनुसूचियाँ हो जाएंगी। और यदि आप इनके आर्टिकल मिलाएंगे तो शुरुआत में जो मूल आर्टिकल हैं, मूल संविधान के जो आर्टिकल हैं, यानी अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद हैं 395। यदि आप पूरे अभी के अनुच्छेद मिलाएंगे तो अभी टोटल हो चुके हैं 448। ABCD, ए का खागा, ये सब मिला के 448 हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर कुल मिला के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हो जाता है। और यह संविधान 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को यह संविधान बनकर तैयार हो जाता है और आगे जाकर 2 महीना रुककर 26 जनवरी 1950 को यह लागू हो जाता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि संविधान को 2 महीने बाद लेट लागू क्यों किया गया था। इसको समझने के लिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। देखिए, दिसंबर 1929 में यहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर होता है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू बोल देते हैं कि 1929 के अगले साल यानी 1930 में
जनवरी महीने के आखिरी संडे को, यानी आखिरी संडे यहाँ पर 26 जनवरी को पड़ता होगा। 1929 से 1930 में जनवरी महीने के आखिरी संडे को हम झंडा फहरा देंगे। अंग्रेज हमें आज़ादी देवें या ना देवें, हम खुद को आज़ाद मान लेंगे, क्योंकि अंग्रेज थे तो हम वैसे भी परेशान हैं। तो यहाँ पर 1930 में ये 26 जनवरी को झंडा फहरा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये इन्होंने बोला था कि 1930 के जनवरी महीने के आखिरी संडे को, तो देखिए जनवरी का आखिरी संडे 26 तारीख को पड़ता है या नहीं, इसको निकालने के लिए थोड़ा हम रीजनिंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर 30 का कर देंगे 29, यहाँ पर कितने लीप वर्ष हो जाएंगे, 4 6 24, 4 7 28, यानी 7 लीप वर्ष हो जाएंगे। यहाँ पर शताब्दी कितनी हो जाएगी, 1900 के लिए 1900, 4 चौके 1600 यानी 300 के लिए कितना कोड हो जाएगा 1। यहाँ पर और आगे लगाएंगे तो 26 जनवरी तक अपन को निकालना है कि 26 जनवरी का कौन सा दिन पड़ता था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जनवरी महीने के आखिरी संडे को। तो यहाँ पर 26 जनवरी में आप 7 से विषम दिन निकालेंगे, तो 7 से विषम दिन निकालेंगे, 7 चौके 28 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 तिया 21, 21 और 5 कितना हो जाएगा 26, कितने विषम दिन हो जाएंगे, 5 विषम दिन हो जाएंगे। और आप 7 से निकाल देंगे तो जो भी शेषफल निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिन हो जाएगा। देखिए 29 और 1 30 और 5 35 और 5 40 और 2 42, यहाँ पर योग हो जाता है 42 और 7 से आप भाग लगाएंगे तो 7 6 42, यानी शेषफल इतना क्या निकल के आता है यहाँ पर 0। और 0 को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पर संडे यानी रविवार। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही कहा था कि 1930 के जनवरी महीने के आखिरी संडे को हम झंडा फहरा देंगे, अंग्रेज हमें आज़ादी देवें या ना देवें। तो यहाँ पर क्या निकल के आया, संडे। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 26 जनवरी 1930 को यहाँ पर झंडा फहराते हैं तो इसको बोला जाता है स्वाधीनता दिवस। क्या बोला जाता है, स्वाधीनता दिवस। और ये स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 से लेकर 1931 में मनाया गया, 32 में मनाया गया, आगे जाकर इवन यहाँ पर 1947 तक मनाया गया। देखिए 1947 के बाद यहाँ पर 26 जनवरी 1949 में भी मनाया गया, लेकिन यहाँ पर 26 जनवरी के 1949 में तो मना लिया, लेकिन 1949 में ही यहाँ पर 26 नवंबर 1949, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 26 जनवरी 1949 है। इसी साल 26 नवंबर 1949 को यहाँ पर क्या बन के हो जाता है तैयार, संविधान तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर बड़ी दुविधा हो जाती है कि संविधान भी बनकर तैयार हो गया है और 26 जनवरी 1949 में हम स्वाधीनता दिवस भी मनाते हैं। जब यहाँ पर 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये आ जाती है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तो तैयार हो गया, लेकिन इसको लागू कब करें, क्योंकि हम 26 तारीख को ही स्वाधीनता दिवस मनाते हैं और 26 नवंबर को ही हमने संविधान दिवस मना लिया है। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हो गया है तो इसको लागू कैसे करें। तो यहाँ पर इन्होंने सोचा कि 26 जनवरी को ही मनाना है, तो इसको स्वाधीनता दिवस को और 26 नवंबर को, इन लोगों ने सोचा कि 26 नवंबर से सीधा यदि हम 2 महीने रुक जाते हैं तो 26 जनवरी की तारीख आती है, तो 2 महीने हम रुक के 26 जनवरी को ही एक दूसरे के ऊपर थोप देंगे, तो यहाँ पर 26 जो हमारा स्वाधीनता दिवस है वो भी बरकरार रहेगा, जिसे हम काफ़ी सालों से मनाते आ रहे हैं, तो उसका तो पूरा विधान ही खराब हो जाएगा। इन लोगों ने सोचा कि इसको 2 महीने बाद लेट लागू करते हैं तो हमारा जो स्वाधीनता दिवस है वो भी बना रहेगा और हम संविधान भी लागू कर देंगे। तो यहाँ पर ये 2 महीना बाद संविधान को लागू कर देते हैं। तो यहाँ पर जब 26 तारीख को यानी 26 जनवरी को संविधान लागू होता है तो इसे बोला जाता है रिपब्लिक डे, यानी रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस का यहाँ पर सीधा सा तात्पर्य है कि जब संविधान लागू हो जाएगा तो यानी हमारे ऊपर जो शासन होगा वो संविधान का होगा, यानी हम संविधान के अधीन आ जाएंगे। जब हम संविधान के अधीन आ जाएंगे तो संविधान कहता है कि यहाँ पर जो है शासन वंशानुगत नहीं होगा, जिस तरह से इंग्लैंड में होता है इस तरह से हमारे यहाँ शासन नहीं होगा। हमारे यहाँ जो शासन होगा राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या अन्य कोई नेता हमारे यहाँ चुन कर आएंगे, हमारे यहाँ चुनाव होगा। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ चुनाव होता है, राष्ट्रपति जी भी चुनकर आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी चुनकर आते हैं और उन्हीं का हमारे ऊपर शासन होता है। 26 जनवरी के अवसर पर ही राजपथ पर परेड की जाती है जिसमें शक्ति प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी, राष्ट्रपति जी और तीनों सेनाओं के प्रमुख सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं और झंडा फहराया जाता है।